हवा का रुख भाप कर ही तूफान का अंदाजा लगा लेना चाहिए। और कोरोना ऐसी ही खतरनाक हवा चल रही है जो देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं पूरे देश के लिए खतरनाक तूफान की तरह। ये तूफान कितना खतरनाक होगा इसे केंद्र और दिल्ली सरकार की घबराहट से ही समझा जा सकता है। केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार तक ने कोरोना को रोकने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अस्पतालों को आईसीयू बेड से लैस करने और बाहर से डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ बुलाने के धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कल यानी बृहस्पतिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कल मीटिंग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आईसीयू बेड्स की संख्या 3500 से बढ़ाकर 4000 करने को कहा है। बाहरी राज्यों से 325 डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ को दिल्ली बुलाने को कहा है। और इस फैसले के बाद करीब 75 डॉक्टर और 250 पैरामेडिकल स्टाफ जल्दी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इस बीच आज गृह मंत्रालय ने 10 मल्टी डिसिप्लिनरी टीम भी गठित कर दी है जो 100 प्राइवेट अस्पतालों पर नजर रखेंगी। भारतीय रेल जल्द ही शकूर बस्ती में 800 बेड वाला कोच बनाने जा रहा है, जिसमें इलाज और आइसोलेशन दोनों की सुविधा होगी। इस पूरी कवायद का मकसद है कोरोना विस्फोट से दिल्ली को बचाना और दिल्ली के कोरोना को देश के दूसरे राज्यों में से फैलने से रोकना, क्योंकि अगर दिल्ली में कोरोना बना रहेगा तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। और कोरोना को रोकने में दिल्ली कितनी कमजोर कड़ी साबित हो रही है, यह आंकड़ों से समझिए। आठ नवंबर से दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। आठ नवंबर से दिल्ली में कोरोना का संक्रमण दर लगातार बढ़ती जा रही है, जो आज 13% रही है। पिछले 28 अक्टूबर से ही यानी पिछले 21 दिनों से दिल्ली में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 11 नवंबर को नए केस आने का आंकड़ा 8593 तक पहुंच गया था और उस दिन 85 लोगों की मौत भी हुई थी। राजधानी में कोरोना के केस में अचानक आया ये उछाल डराने वाला है। शुरुआत में जब देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना फैला तो उस वक्त सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर कम थे, लेकिन डॉक्टर पर्याप्त थे। आज स्थिति यह है कि वेंटिलेटर तो है पर डॉक्टर नहीं है। यानी आने वाले तूफान को सहने के लिए दिल्ली कितनी तैयार है, यह समझने के लिए हमारे 3 अंडरकवर रिपोर्टर ने 4 सरकारी अस्पतालों का अंदर का हाल जाना। और टीवी 9 भारतवर्ष की अंडरकवर टीम महामारी की जो सच्चाई सामने लेकर आई है, वो आपकी कोरोना को लेकर सारी बेफिक्री उड़ा देगी। आज फिक्र आपकी में 4 अस्पतालों का आंखों देखा हाल देखिए और डरिए कि कहीं कोरोना विकराल ना हो जाए। ये सदी की सबसे बड़ी महामारी के बीच के पर्व और त्योहार हैं, जहां आस्था भी है, कोरोना के कारण दूरी भी है और खुद को बचाने की मजबूरी भी है। कोरोना संक्रमण फैलने का 1 साल गुजर चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग का तप टूटने लगा है और गंभीर होते आंकड़े बताते हैं कि तप टूटने के साथ ही कोरोना एक बार फिर जीतने लगा है। ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल ये कि क्या कोरोना के बढ़ते कहर से निपटने के लिए देश तैयार है? देश की राजधानी दिल्ली कोरोना से मौत का बढ़ता ग्राफ रोकने के लिए क्या तैयार है? इन सवालों को समझने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष के 3 अंडरकवर रिपोर्टर देश की राजधानी दिल्ली के 4 सरकारी अस्पतालों के लिए निकले और आज जो सच आपके सामने आने वाला है, वो सच आपकी हंसी छीन लेगा। वो सच आपकी एक महामारी का मजाक उड़ाने की आदत छीन लेगा, क्योंकि एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली कोरोना के शुरुआती दौर जैसे हालात में पहुंचती दिख रही है। क्योंकि आज आपको एक कोरोना मरीज बताएगा कि कैसे 3-3 दिन तक चबूतरे पर बैठकर वो एक अदद बेड का इंतजार कर रहा है। आज आपको एक वार्ड बॉय बताएगा कि सरकारी अस्पताल में ना जाओ
तो ही भला है। खाना टाइम पे मिल जाता है, लेकिन डॉक्टर जो है हॉस्पिटल कम करते हैं, एक आध बार राउंड मारते हैं। आज आपको एक सीएमओ बताएंगी कि आईसीयू बेड हासिल करने के लिए आपको एक लाश उठने का इंतजार करना होगा। सब मोर्टेलिटी होती रहती है यहाँ पे ना, तो पेशेंट एक्सपायर होएगा तो बेड खाली होगा। दिल्ली के ये 4 सरकारी अस्पताल हैं: लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल। इन अस्पतालों का हाल देखकर एक बार आपको लग सकता है कि ये सिर्फ दिल्ली की फिक्र है, लेकिन जब आप कोरोना की कड़ी को याद करेंगे तो सारी हंसी उड़ जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना से लड़ाई की कमजोर कड़ी बनने लगी है, जो पूरे देश को डरा रही है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो चलिए इस कमजोर कड़ी की अब एक परत खोलते हैं। ऑपरेशन डेथबेड में हमारे 3 अंडरकवर रिपोर्टर 4 अस्पतालों के अंदर की सच्चाई इसलिए निकाल कर लाए हैं कि सरकारें जान सकें कि उनके सिस्टम में कहां पर चूक है और अस्पताल का प्रशासन किन कमियों से जूझ रहा है, जो इस सिस्टम की देन है। दूसरी ओर ये सच्चाई इसलिए भी समझना जरूरी है कि अनलॉक के बाद से अगर हमारे अंदर बेफिक्री आई है तो वो हमारे लिए कितनी घातक है। दिल्ली सरकार के कोरोना पोर्टल के मुताबिक दिल्ली में राज्य और केंद्र सरकार के अस्पतालों में कुल 16,884 बेड हैं, जिनमें से 9,346 भरे हुए हैं। लेकिन दिल्ली में सिर्फ 1,349 बेड हैं, जिसमें से करीब 1,235 भरे हुए हैं। यानी 114 वेंटिलेटर खाली हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अस्पतालों में आईसीयू बेड के लिए वेटिंग चल रही है और लोग बेड पाने के लिए किसी मरीज की मौत का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले दिखाते हैं एलएनजेपी अस्पताल का हाल। दिल्ली के हालात बता रहे हैं कि हमने कोरोना से डरना भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन ना तो कोरोना ने डराना छोड़ा है, न डंक मारना। लिहाजा कोविड-19 से निडर होने की कोई वजह नहीं। छठ घाटों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और पर्व का मौसम आने पर ऐसा लगातार हो रहा है। ये जानते हुए भी कि कोरोना की बीमारी एक संक्रामक रोग है, भीड़ में इसके संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है और इसकी दवा वैक्सीन दोनों ही नहीं आई है। लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग में ढिलाई इस महामारी को बढ़ा रही है। अब हमारे सामने सवाल था कि दिल्ली में कोरोना के दूसरे आउटब्रेक के बाद अस्पतालों में बेड मिल भी रहे हैं या नहीं। अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसको अस्पताल से क्या जवाब मिल रहा है, यही समझने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर उमेश पाटिल और फारूक निवाजी ने स्पाई कैम के साथ दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का रुख किया। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर बना लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल। आखिर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर मंगलवार को किसी तरह से अस्पताल के सीएमओ तक जा पहुंचे और फिर शुरू हुई हमारी तफ्तीश। पेशेंट है गंगाराम में 25 सितंबर से शो कर रहा था। वेंटिलेटर में है? हाँ वेंटिलेटर पे। एलएनजेपी अस्पताल की सीएमओ को हमने बताया कि हमारा पेशेंट एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल का बिल इतना मोटा हो चुका है कि हम अपने कोरोना मरीज को उस अस्पताल में आगे नहीं रख सकते। इसलिए हमें दिल्ली सरकार के अस्पताल में इलाज चाहिए और पेशेंट की हालत गंभीर है, इसलिए उसे तत्काल आईसीयू बेड चाहिए। लेकिन अस्पताल की सबसे बड़ी अधिकारी के पहले ही जवाब से साफ हो गया कि एलएनजेपी अस्पताल में आईसीयू बेड नहीं बचे हैं, मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा जा रहा है। यानी राजधानी में अस्पतालों के हालात कोरोना महामारी के शुरुआत जैसे हो चले हैं। लेकिन ये तो अस्पतालों की इनसाइड स्टोरी का ट्रेलर भर था। आगे की हमारी तफ्तीश और भी चौंकाने वाली थी।
ये हमारे पास ICU ऐसा कर सकते हैं पेशेंट को ले आए तो कुछ टाइम बाद बेड क्रिएट हो जाए, शायद मतलब मोर्टेलिटी होती रहती है यहाँ पे ना, तो पेशेंट एक्सपायर होएगा तो बेड खाली होगा। अब लाने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेड नहीं है हमारे पास। ICU बेड एक भी नहीं है। हमने अस्पतालों का जो हाल सोचा था वो सोच से भी बुरा निकला। लेकिन इससे पहले कि हम ये तफ्तीश आगे बढ़ाएं, आपको ये भी बता दें कि इस पड़ताल का मकसद अस्पताल की CMO को ना तो जलील करना है, ना उनकी क्षमता पर सवाल उठाना। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना है कि अस्पताल का प्रशासन भी किस तरह कमियों से जूझ रहा है। और एक बार फिर जब कोरोना ने भयंकर रूप ले लिया है, तब ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स किन हालातों में कोरोना से लड़ रहे हैं और ये लड़ाई कितनी कठिन है, ये LNJP अस्पताल की CMO की बेबसी बता रही थी। अब तक हमारे सामने ये साफ हो चुका था कि LNJP जैसे बड़े अस्पताल में ICU बेड मिलना मुश्किल है। अस्पताल में लोग अपने कोरोना मरीज को भर्ती तो करा रहे हैं, लेकिन अस्पताल के अंदर ICU बेड के लिए किसी मरीज की मौत का इंतजार हो रहा है। और हमारी पड़ताल बता रही थी कि ये हालात गंभीर ही नहीं बल्कि दयनीय हैं। लेकिन इस पड़ताल में हमारे सामने अभी और भी बदइंतजामी आने वाली थी, बेबसी झलकने वाली थी। एक्चुअली वेंटिलेटर है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, तो वेंटिलेटर ऐसे ही पड़े हुए हैं। डॉक्टर नहीं है, इसलिए वेंटिलेटर शो कर रहा होगा। शायद हमने एक मीडिया कर्मी बनकर अस्पताल के CMO से पूछा होता तो वो अपनी बेबसी दबा जाती, लेकिन हम उनके पास एक परेशान तीमारदार बनकर पहुंचे थे और एक परेशान तीमारदार के सामने CMO ने जो बेबसी दिखाई वो और भी चौंकाने वाली थी। और अब तक की पड़ताल कह रही थी कि LNJP जैसे बड़े अस्पताल में ICU बेड मिलना मुश्किल है, लोग ICU बेड के लिए किसी कोरोना मरीज की मौत का इंतजार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि डॉक्टरों की कमी से अस्पताल के कुछ ICU बेड बेकार भी पड़े हैं। हमें ये समझते देर नहीं लगी कि आखिर अस्पताल में डॉक्टरों का सूखा क्यों पड़ने लगा है। इसकी एक वजह है फ्रंटलाइन वॉरियर्स की उपेक्षा, जिन्हें शुरुआती दिनों में जान जोखिम में डालकर काम करने के बदले इनाम में सैलरी संकट मिला। सैलरी की राजनीति ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स का मनोबल तोड़ा। और दूसरी वजह पूरी दुनिया में चल रहा ट्रेंड। डॉक्टरों का खुद को जोखिम में डालने से बचना, जिससे अमेरिका तक जूझ रहा है। बड़े डॉक्टरों ने कोरोना के इलाज से किनारा कर लिया है, लेकिन हमारा सवाल अभी बाकी था। सवाल ये कि अगर एक कोरोना मरीज की हालत नाजुक है, प्राइवेट अस्पताल में मोटे बिल से लुट चुका है, तो उसे सरकारी अस्पताल में ICU बेड कैसे मिलेगा? इतना पैसा तो है नहीं आदमी कि अब तक वेंटिलेटर पे है। कोविड एक बार उसने कोविड टेस्ट किया जिसका पॉजिटिव हुआ, और कोविड के बाद उसके बाद वो कोविड का दूसरा टेस्ट ही नहीं। आपको ICU मिलेगा कि नहीं ये हमें नहीं पता, क्योंकि ना आप लाएंगे हो सकता है 3-4 घंटे बाद बेड क्रिएट हो जाए, लेकिन उस बीच में पेशेंट किस तरह सर्वाइव करेगा आई डोंट नो। वहाँ पे वेंटिलेटर 1 मिनट के लिए भी नहीं हटा रहा। हाँ, इसीलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ना वी डोंट हैव बेड। तो डॉक्टर्स कभी नहीं कोई एक्सपायर होता है तो फिर उस टाइम पे बेड खाली होता है। एक बड़ा अस्पताल हमारे सामने लाचार खड़ा था, हमें दूसरे अस्पताल जाने का सुझाव दे रहा था। और इस पड़ताल में हमें जो आखिरी शब्द सुनना था वो था सॉरी। आप तो कह रहे हैं कि वेंटिलेटर है, डॉक्टर नहीं है ना। मैं तो ये एडवाइस करूँगी, आप एक बार राजीव गांधी वालों को प्रेशर डालो, इतने पेशेंट नहीं है उनके ऊपर, उनको बोलो हमें रिटर्न में दो कि आपके पास बेड नहीं है। कहाँ आप खुद डॉक्टर हैं, मैम आपसे कुछ कुछ मतलब बात करने को तैयार नहीं है। भाई देखो हमारे पास तो बेड नहीं है, आपको बता रही हूँ। आप लाओगे पेशेंट को रास्ते में किसी प्रॉब्लम होगी, इसके लिए देखो आपकी जिम्मेदारी है, आपको पता है। आने के बाद हम ये करते अंदर लेंगे, फिर रिक्वेस्ट डालेंगे, वहाँ पे बेड होएगा कोई। आखिर LNJP अस्पताल की हमारी ये पड़ताल यहीं पर ख़त्म हुई। TV9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर उमेश पाटिल और फारूक नवाजी यहाँ पर कोई पर्दाफाश करने नहीं पहुँचे थे, बल्कि स्पाई कैम लेकर ये समझने निकले थे कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाला दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल कोरोना से कैसे लड़ रहा है। और सब कुछ समझ लेने के बाद हमारी टीम बेहद मायूसी के साथ अस्पताल से बाहर निकली। नई दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल से हमारी टीम बेहद मायूस होकर बाहर निकली, क्योंकि हमें जो कुछ दिखा और पता चला वो किसी पूरे सपने से कम नहीं था।
हमारे कैमरे में कैद बातें बता रही थीं कि अस्पताल में आईसीयू बेड के लिए लोग किसी कोरोना मरीज की मौत का इंतजार कर रहे हैं ताकि बेड खाली हो और दूसरा मरीज अपना इलाज करा सके। ये इंतजार किसी कोरोना मरीज के ठीक होने का भी हो सकता था, लेकिन आईसीयू पहुंचे मरीजों के ठीक होने में कितना वक्त लग रहा है, अस्पताल की सीएमओ की जुबान पर भी मौत का ही नाम आया। यहाँ दूसरी परेशान करने वाली बात यह है कि डॉक्टरों की कमी, यानी पहले डॉक्टर तो थे लेकिन आईसीयू बेड नहीं थे। अब आईसीयू बेड बेकार पड़े हैं लेकिन डॉक्टर ही नहीं। महाराष्ट्र में 18 सितंबर के बाद से कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो रही है, लेकिन दिल्ली में बढ़ रही है। 18 सितंबर को देश में कोरोना का पीक था जब पूरे देश में 10,17,000 के करीब केस थे। तब दिल्ली में 31,700 केस थे जो गिरने लगा था। और अब जब पूरे देश में कोरोना का एक्टिव केस का ग्राफ गिर रहा है, तब दिल्ली का ये ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है। हमारी तफ्तीश यही नहीं रुकने वाली थी। टीवी 9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर नई दिल्ली से निकलकर 12 किलोमीटर दूर गुरु तेग बहादुर अस्पताल पहुंचे और इस अस्पताल का आंखों देखा हाल हमारी परेशानी को और भी बढ़ाने वाला था। टीवी 9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर उमेश पाटिल और फारूक निवाजी अपने स्पाई कैम के साथ निकले थे अस्पतालों के हालात भांपने, अस्पताल के स्टाफ की उस तकलीफ को समझने जो अपनी जान बचाने के लिए कोई स्टाफ साझा नहीं करता, प्रशासन के गुस्से का शिकार बनने के डर से जाहिर नहीं करता। और हमारी दूसरी पड़ताल शुरू हुई दिलशाद गार्डन के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में। यहाँ सबसे पहले हमारी मुलाकात एक वार्ड बॉय से हुई, जिससे हमारा सवाल था कि अगर हम अपने मरीज को इस अस्पताल में लाएं तो क्या बेहतर इलाज की उम्मीद कर सकते हैं। वहाँ से यहाँ ला रहे है ना? 3 नंबर। अच्छा, स्थिति ठीक है यहाँ की? ऐसा तो नहीं वहाँ से यहाँ लाए और कुछ हो जाए। सरकारी है मतलब क्या काम कर रहे हैं? जीटीबी अस्पताल में पहले सवाल के जवाब ने ही हमें बता दिया कि अगर आप इस सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं तो मरीज को भगवान भरोसे छोड़ना होगा। हमें पता चला कि जीटीबी अस्पताल में कोरोना के ढेरों मरीज हैं और इतने मरीज हैं कि उनकी देखभाल मुश्किल है। हम अस्पताल के वार्ड में तो नहीं जा सकते थे, लेकिन वार्ड के अंदर के हालात से अच्छी तरह से वाकिफ वार्ड बॉय ने हमें सारा हाल बताना शुरू कर दिया। तो यहाँ फादर है तो यहाँ लाए तो वो आपकी राय दे मैंने बता दिया। आपसे राय दे रहे हैं। आप लेके गए ना लाभ तो बढ़िया है। मानो यहाँ ना लेके आओ क्योंकि वर्कर कम है यहाँ पर और बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो बताओ दिक्कतें हैं तो मैं अपने घर में बता सकूँ ये दिक्कतें हैं। खाना को टाइम पर मिल जाता है लेकिन डॉक्टर वगैरह कम जाता है। एक दिन में 1 आध बार राउंड मारते हैं। अब तक की हमारी तफ्तीश बता रही थी कि जीटीबी अस्पताल में कोरोना के ढेरों मरीज हैं, लेकिन डॉक्टर कम हैं, सुविधा भी नहीं है। मरीजों को खाना टाइम पर मिल जाता है, लेकिन डॉक्टर नर्स दिन में सिर्फ 1 राउंड पर जाते हैं। अस्पताल के हालात समझ लेने के बाद हमारे अंडरकवर रिपोर्टर अपनी उसी पुरानी कहानी पर लौटे, जिस कहानी में एक कोविड मरीज है, जो कोविड मरीज प्राइवेट अस्पताल में लुट चुका है और सरकारी अस्पताल में एक अदद आईसीयू बेड चाहता है। हमारी टीम एक फरियादी की तरह इस अस्पताल में भी सीएमओ के पास पहुंची। सर सीएमओ ऑफिस, सीएमओ आप ही? सर मेरा एक पेशेंट है अभी है, कोविड है, वेंटिलेटर पे है। अच्छा, कोविड पेशेंट है। 59 एक बार समरी है उनकी, एक बार देख लेते आप उनको। सर यहाँ पर ट्रांसफर करना है। नहीं वेंटिलेटर तो पूछ लूँ मैं, है ना? वेंटिलेटर पता कर लेता, वेंटिलेटर अवेलेबल है तो आप ले आएंगे। तो 25 सितंबर से वहाँ पर हम लोग एकदम जेब खाली हो गई है एकदम हमारी। पेशेंट बहुत ज्यादा आ गया ना, यहाँ हॉस्पिटल पूरा भर गया।
दिल्ली का दूसरा अस्पताल, दूसरे अस्पताल के सीएमओ, लेकिन यहाँ भी कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स उतने ही मजबूर। जीटीबी अस्पताल के सीएमओ ने आईसीयू बेड की उपलब्धता पता करने के लिए हमसे 15 मिनट मांगे। वो 15 मिनट जो हमें एक बार फिर मायूसी की ओर ले जाने वाले थे। सर आपने कहा था ना वो पेशेंट वेंटिलेटर पे बताया था ना। वेंटिलेटर कोई खाली नहीं, पूरा अस्पताल खुला है हमारा वेंटिलेटर के लिए। तो कैसे पता चलेगा ऐसे में कि कौन से अस्पताल में खाली है नहीं है? जीटीबी में आपने पता कर लिया, एलएनजेबी में पता कर लिया आपने, तो बस अब ये बाजी में चले जाइए। तो दिल्ली के दूसरे अस्पताल की तफ्तीश भी यहीं खत्म हुई, जो बता रही थी कि जीटीबी अस्पताल में कोरोना के ढेरों मरीज हैं। डॉक्टर नर्स सिर्फ एक राउंड ही लगा पाते हैं और मरीज इतने हैं कि कोई भी आईसीयू बेड खाली नहीं है। जाहिर है हमें कहीं नहीं जाना था, किसी को आईसीयू में भर्ती भी नहीं कराना था, लेकिन ये पड़ताल बता रही थी कि हजारों कोरोना मरीजों की दौड़ कितनी लंबी हो चुकी है। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकने का सिलसिला किस तरह अंतहीन नजर आने लगा है, जिस तकलीफ को मरीजों और उनके घर वालों से ज्यादा कोई नहीं महसूस कर सकता। अब तक की सारी पड़ताल और दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों को देखें तो ये फिक्र बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि अभी दिल्ली जिस बुरे दौर से गुजर रही है उसके और भी विकराल होने की संभावनाएं हैं। और ये मौजूदा आंकड़े ही बता रहे। दिल्ली के अस्पतालों में जितने मरीज भर्ती हैं उनमें से 1/3 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंगलवार तक 3166 कोरोना पीड़ित मरीजों की हालत गंभीर थी, जिन्हें आईसीयू और वेंटिलेटर पर रखा गया। इस समय 1209 कोरोना पीड़ित मरीज वेंटिलेटर पे हैं और 1957 आईसीयू में, जबकि एक हफ्ते पहले दिल्ली में 2752 मरीजों की स्थिति गंभीर थी। मतलब ये कि सिर्फ 7 दिन में दिल्ली में 414 ऐसे मरीज बढ़ गए हैं जिन्हें आईसीयू और वेंटिलेटर की जरूरत थी। इसीलिए अस्पतालों में भी सरकार को इतनी ही तेजी से इंतजाम बढ़ाने होंगे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? ये जानने के लिए हमने अपनी तफ्तीश जारी रखी। TV9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर दिल्ली के 2 और अस्पतालों में गए और वहां जो हालात दिखे वो फिक्र बढ़ाने वाले थे। आप लोगों ने टेस्ट कराया ना? आप लोगों ने टेस्ट कराया नहीं? बहुत दूर है वो। खत्म हो गया तो फिर बाद में मंगाया उन्होंने, ऑक्सीजन खत्म हो गया। परेशानी, लापरवाही और बदइंतजामी की ये कहानी दिल्ली के उन 2 बड़े अस्पतालों की है जहां कोरोना आफत की चपेट में आए बहुत से लोगों को राहत नसीब नहीं हो रही है। और उनमें से एक है दिल्ली के मंगोलपुरी का संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, और दूसरा है हरिनगर का दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल। नवंबर को TV9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर राम कुमार सबसे पहले संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचे। वहां दाखिल होते ही एक चबूतरे पर एक मरीज लेटा हुआ नजर आया। उसके करीब ही एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था और उस शख्स के ऑक्सीजन पाइप लगी हुई थी। आखिर पूछताछ में पता चला कि ये मरीज कोरोना संक्रमित है। ये मरीज अस्पताल तो पहुंच गया, लेकिन इसे बेड नसीब नहीं हुआ। पॉजिटिव है तो एडमिट किया पॉजिटिव होने के बाद भी मतलब बाहर डाल रखा है। बेड नहीं है, मेडिकल में पहले बेड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे पूरे अच्छे से तैयार नहीं है। पहले अच्छा अम्बेडकर वहाँ बेड नहीं है, यहाँ पे बेड नहीं है। वहाँ पे है बेड अवेलेबल नहीं है, मतलब अच्छे से तैयार नहीं है। अच्छा, तैयार नहीं है तो अभी तो बाहर कोई दवाई भी यहाँ की है भैया? दवाई
दवाई नहीं दी अभी अभी चेक भी नहीं हुआ है, बस कर्जा दिखाया है, एडमिट कर मरीज और उसके तीमारदारों से बात करने पर हमें पता चला कि ये कोरोना संक्रमित होने के बाद एक अदद बेड के लिए अपने मरीज को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटते रहे। पहले घर वाले अपने मरीज को लेकर अम्बेडकर अस्पताल गए। अम्बेडकर अस्पताल में बताया गया कि उनके यहाँ कोई बेड खाली नहीं है। उसके बाद परिवार अपने मरीज को लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचा, लेकिन संजय गांधी अस्पताल में उसे चबूतरे पर ही एडमिट कर दिया गया। हमारे लिए इस इलाज और दर्द को समझना मुश्किल नहीं था। एक परिवार अपने कोरोना मरीज को लेकर अस्पताल के बाहर चबूतरे पर बैठा मिला, इस उम्मीद में कि जल्द से जल्द एक बेड नसीब हो जाए, लेकिन हमारी आगे की पड़ताल बता रही थी कि ये इंतज़ार इतना लंबा था कि किसी हिम्मतवर का भी हौसला टूट जाए। एडमिशन कर रहे हो कितने को लेगा नहीं जब तो यार वो एडमिट तो करना चाहिए ना बाहर डाल दो कब दें को 10 तारीख जब आप लोगों ने टेस्ट कराए हो ना आप लोगों ने टेस्ट कराए नहीं बहुत दूर है वो दिल्ली का ये कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है जहां सिर्फ कोरोना मरीजों का ही इलाज होता है, लेकिन यहाँ की ये तस्वीर दिल्ली का असली दर्द बयां कर रही थी, लापरवाही भी बयां कर रही थी और बदहाली भी बयां कर रही थी। एक परिवार कोरोना मरीज को लेकर बैठा हुआ था। अस्पताल के बाहर चबूतरे पर संक्रमित भी बैठा था। 3 दिन से पूरे परिवार को एक बेड का इंतजार था, यानी 3 दिन से ये परिवार कोरोना से जूझ रहा था, तो साथ में कोरोना संक्रमण फैलने का निमंत्रण दे रहा था। आखिर इस तकलीफ को हमने अस्पताल से भी समझने की कोशिश की। हम एक बार फिर बता दें कि हम यहाँ किसी गड़बड़ी का पर्दाफाश करने नहीं पहुँचे थे, बल्कि अस्पताल में मरीजों के साथ साथ अस्पताल के स्टाफ की बेबसी भी समझने पहुँचे थे। इस पड़ताल को जब हमने आगे बढ़ाया तो अस्पताल के स्टाफ की मजबूरी और डर दोनों खुलकर सामने आ गए। ये पॉजिटिव पेशेंट बाहर पड़े हैं पॉजिटिव है ना ये पेशेंट पॉजिटिव वहाँ बाहर पड़ा है तो भाई ऐसे कैसे आ रहे हो हम तो बाहर ही हैं हम तो वहाँ से कोई भाई वो पॉजिटिव अंदर तो नहीं ला सकते ना, उनको ऑक्सीजन कम इसलिए लगा रखा है उनको, उनके लिए तैयारी चल रही है, उनके लिए बात कर रहे हैं डॉक्टर से। हाँ उन्हीं बड़े डॉक्टर से बात कर रहे हैं सर, नहीं चाहता से अंदर मत आए तो हमें भी डर होता है। बाहर पड़े हैं ऑक्सीजन के वो बाहर ऐसी बाहर ही लगाएंगे नहीं ऐसा एडमिट हो जाएंगे तब ऊपर जाएंगे, जो भी है डॉक्टर बताएंगे इनको जो भी दिक्कत है। एडमिट करना होगा तो फाइल बनेगी यहाँ पे। हाँ फाइल बनेगी अभी डॉक्टर से बात तो करने में बात कर रहे हैं, पर आप प्लीज ऐसे अंदर मत आना। हम तो अंदर आ गए हम कैसे अंदर किसी बात में अंदर पॉजिटिव घुस गया अंदर, हमने कुछ भी नहीं जाना हुआ डर लगता है ना भैया, हमें भी हमारे बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है। बेड खाली हैं, लेकिन उन बेड्स पर मरीजों को भर्ती करने के बाद उन्हें अटेंड करने के लिए पर्याप्त स्टाफ ही नहीं है। हमारी तफ्तीश भी यही बता रही थी। ये तस्वीरें संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल के कोविड वार्ड की हैं और इसे एक मरीज ने ही मोबाइल से शूट किया है। कैमरा जैसे ही ऑन होता है तो एक बेड के पास कुछ लोग खड़े दिखते हैं। पता किया तो मालूम पड़ा कि ये एक मरीज के परिवार वाले हैं। मरीज की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, तीमारदार परेशान थे, लेकिन उस वक्त हॉस्पिटल का कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। आखिर दिल्ली के संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में हमारी पड़ताल यहीं खत्म हुई। दिल्ली का एक और अस्पताल कोरोना से जारी लड़ाई में लाचार खड़ा नजर आया। कुछ वैसे ही गंभीर और दयनीय हालात नजर आए जैसे कोरोना महामारी के शुरुआत में थे। दिल्ली की ये तस्वीरें एक ओर निराश करने वाली हैं और डराने वाली हैं, तो दूसरी ओर मरीजों की परेशानी और अस्पतालों की बेबसी को बयां करने वाली। और ताजा आंकड़ों से समझिए कि इस वक्त दिल्ली कितनी बेबस है। इस वक्त देश में
दिल्ली कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है। दिल्ली में किसी भी दूसरे बड़े महानगर के मुकाबले सबसे ज्यादा एक्टिव केस है और यह आंकड़ा दिल्ली में कोरोना का भयानक रूप दिखाने के लिए काफी है। ये बताना और समझाने के लिए काफी है कि दिल्ली में कोरोना का खतरा कितना बड़ा हो चुका है और आगे कितना घातक हो सकता है। लेकिन एक्टिव केस के मामले में अव्वल दिल्ली के अस्पतालों की अब तक की पड़ताल में वहां मौजूद इंतजाम उतने अव्वल दर्जे के नहीं है। दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों का हाल तो अब तक आप देख चुके हैं। हर जगह एक ही तस्वीर दिखी, मरीज और उनके परिजन परेशान दिखे। तो दिन रात उनके इलाज में जुटे हॉस्पिटल स्टाफ बेबस नजर आए। लेकिन दिल्ली के हर सरकारी अस्पताल का हाल ऐसा ना हो, ऐसी दुआ के साथ हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पड़ताल जारी रखी और 200 कोविड बेड वाले दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल का रुख किया। वहां क्या हालात है आप खुद देखिए। जिस वक्त दिल्ली में कोरोना फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, उस वक्त अपनी जान जोखिम में डालकर TV9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दिल्ली में कोविड हॉस्पिटल्स में जाकर जमीनी हकीकत जानने में जुटी थी। ये पता लगाने में जुटी थी कि अगर इस वक्त किसी को कोरोना हो जाए तो क्या होगा, सही इलाज और देखभाल भी नसीब होगी या नहीं। LNJP, GTB और संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल की पड़ताल के बाद TV9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के रिपोर्टर राम कुमार हरिनगर में मौजूद दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर हमें पता करना था कि आखिर कोरोना की चपेट में आए लोगों और उनके परिवार वालों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ में ये भी पता करना था कि अस्पताल प्रशासन की क्या मजबूरियां हैं। अस्पताल में दाखिल होते ही हमें एक ओर कोरोना का टेस्ट कराने आए लोगों की कतार नजर आई तो दूसरी ओर वहां मौजूद वो लोग भी मिले जिनके अपने परिचित अस्पताल के अंदर भर्ती हैं और उनमें से ही था एक परेशान बेटा जिसकी मां को अस्पताल में ICU बेड तो नसीब हो गया, लेकिन अस्पताल के अंदर मां का इलाज कैसे चल रहा होगा, मां की इस वक्त क्या हालत होगी, ये बताने वाला कोई नहीं है। सर रात को मैं 6 बजे से 12 बजे तक मैं 50 गेट के पास सिक्योरिटी गार्ड के पास खड़ा हूँ डॉक्टर से मिलने। अंदर आना ही नहीं है, क्या करूँ? ना भेजिए सर, तो आओ तो सही। 12 बजे वो आया, अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। अब वो लिख गया नहीं लिख गया क्या, मदर को अलग से भी मैंने दवाइयाँ दी, कहीं वो भी पकड़ा दिए थे और वो भी खा ले तो कैसे चलेगा? कुछ नहीं पता। फोन आया कि हार्ट बीट तेज हो रही, आओ। मदर के बाद फोन रखा, वो पड़ोसी चल रहे थे, अंदर जाने नहीं दे रहे। क्या कह दिया वो वही डील करेंगे, सीधा कह दिया उन्होंने कि वही डील करेंगे। क्या करूँ, इनके फायदा हिल नहीं सकते, गिर के बैठे, एडमिशन के आधे घंटे में गिर गए। शिकायतें और शिकवे करने वाले ऐसे कई और लोग भी थे जिनके अपने करीबी कोरोना की चपेट में आकर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। यहाँ हमें ऐसे लोग भी मिले जिनके कोरोना मरीज का इलाज तो शुरू हो गया है, लेकिन एडमिट कराने में नाकों चने चबाने पड़ गए थे। वही लगाया था, ऑक्सीजन लगाया। यहाँ लेके गए, अंदर चेक कर रहे इतना तो उन्हें अभी 8 बजे टाइम जाते 2-3 बार तो ऊपर नीचे लेके सीढ़ी से ऊपर नीचे यहाँ नहीं आएगा, आगे वाले में आएगा। आते लेके अब मैं था अपने बोर्ड में, हाँ दोनों भाई छोटा भाई मेरा ऑक्सीजन नहीं लगा रहा था कल। दवाई का तो हम दो पता चले दे देते खत्म हो गया तो फिर बाद में मंगाया उन्होंने, ऑक्सीजन खत्म हो गया।
ये बातें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में लापरवाही और बदहाली को बयां कर रही थीं। लेकिन ये दर्द सिर्फ इस शख्स का नहीं बल्कि इस जैसे न जाने कितने दिल्ली वालों का है जिनके घर वालों पर कोरोना की आफत टूटी है। फिलहाल इस अस्पताल की पड़ताल में अभी तक जो सामने आया वो ये कि यहाँ खाली बेड तो हैं, लेकिन कई घंटों की जद्दोजहद के बाद बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ऑक्सीजन की कमी से अक्सर दो चार होना पड़ रहा है। भर्ती होने के बाद मरीजों की हालत के बारे में आसानी से जानकारी भी नहीं मिलती, जिससे परिवार वाले परेशान और बेचैन रहते हैं। वैसे जितनी मुश्किलों का सामना कोरोना मरीजों और उनके परिवार वालों को करना पड़ रहा है, उतने ही मुश्किल हालातों में फ्रंटलाइन वॉरियर्स कोरोना से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कितनी कठिन है और हर दिन कितनी कठिन होती जा रही है, ये हमें बताया अस्पताल के एमएस के सेक्रेटरी ने। क्या स्थिति चली सर? आपको बता देंगे। नहीं वैसे क्या स्थिति होगी सामने? हॉस्पिटल की तो बुरा ही हाल है, अभी बात नहीं बंद करते ना। अच्छा बेड कमी पड़ रही क्या? नहीं बेड तो है अभी। तो आईसीयू का थोड़ा पड़ जाता है, कई बार ऑक्सीजन का कई बार पड़ जाता है। ऑक्सीजन? हाँ, नहीं तो वैसे बेड तो अवेलेबल है अभी हमारे यहाँ पर ना, 40 के आसपास के करीब है। अच्छा वेंटिलेटर? कोविड के बताओ। कोविड के वेंटिलेटर? हाँ, वेंटिलेटर तभी करते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पर कि भाई सबको पूरा हो, लेकिन फिर भी पड़ जाता है कहीं ना कहीं कभी तो, क्योंकि जिस हिसाब से आ रहे हैं पेशेंट उस हिसाब से। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल 200 कोविड बेड वाला दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल है, जिसका कोरोना से जारी दिल्ली की जंग में बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जिस तरह दिल्ली में कोरोना का ग्राफ डेंजरस स्पीड के साथ बढ़ रहा है, उसके आगे ये अस्पताल भी बेबस सा नजर आया। अस्पताल प्रशासन ने खुद माना कि बुरा हाल है, कभी आईसीयू बेड कम पड़ जाते हैं तो कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जिस रफ्तार से मरीज सामने आ रहे हैं उस हिसाब से वेंटिलेटर की भी कमी पड़ जाती है। सवाल यह है दिल्ली कहीं कोरोना से लड़ाई में कमजोर ना पड़ जाए, क्योंकि इससे सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर में हड़कंप मच जाएगा। और उसी हड़कंप की गवाह हैं ये तस्वीरें दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने से सहमे नोएडा के एहतियाती कदम की हैं। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर आने जाने वाले लोगों को रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली और नोएडा के बीच हर दिन हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना होता है, जिस वजह से नोएडा प्रशासन ने क्रॉस बॉर्डर संक्रमण को देखते हुए नोएडा से सटे सभी बॉर्डर्स पर रैंडम टेस्टिंग करने का एहतियाती कदम उठाया हुआ है। ये सब कुछ बताता है कि दिल्ली में हालात गंभीर हो चुके हैं, और हमने आज जो स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाया उसका मकसद भी दिल्ली के हालात की गंभीरता को देखते हुए मरीजों की परेशानी के साथ साथ इस मुश्किल वक्त में भी संसाधनों की कमी से जूझ रहे अस्पतालों की मजबूरी दिखाना था। हमारा मकसद ये नहीं था कि हम मरीजों की तकलीफें सिर्फ एक कहानी की तरह सुनाकर चले जाएं, और हॉस्पिटल स्टाफ की क्षमता और मंशा उठाने का तो बिल्कुल भी नहीं था, और उनकी इस मजबूरी में भी उनके साथ हैं। और सरकार से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द अस्पतालों में संसाधनों की कमी को दूर करें। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।